नमस्कार बच्चों, स्वैग के साथ स्वागत है आपका। हो जाइए टेंशन फ्री क्योंकि तुम्हारा भाई लेके आ गया है एक्सरसाइज 11.3। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के सभी कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद होगा आपको। कोन के बारे में सब बताया था, याद करो थोड़ा सा। 11.1 में कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कोन के, कि सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सीएसए कैसे निकालते हैं, रेडियस, हाइट, स्लेंट हाइट, इन सब की जानकारी मैंने 11.1 में, और उस समय बोला भी था मैंने आपको कि 11.1 कर लोगे तो 11.3 के कॉन्सेप्ट करने की नीड नहीं होगी। तो इसके कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़े तो 11.1 में जाके देख लेना, इसके सारे कॉन्सेप्ट वहीं पढ़े। तो ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट हम जान चुके हैं, सिर्फ हमें क्वेश्चन करना है और बहुत इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम जान चुके हैं ना सर जी, कॉन्सेप्ट जान चुके हैं तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो धैर्य क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए स्वैग के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 11.3। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो आ चुके हैं एक्सरसाइज 11.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, और बेहतरीन, ये इजी है, उन दोनों एक्सरसाइज से आसान है क्योंकि इसमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना बहुत इजी होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना है एक राइट सर्कुलर कोन का। आपको एक कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम क्या था, याद कीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इस फॉर्मूले के अंदर से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है। नाउ जिसका रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, तो पहला पार्ट कर रहे हैं। रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और दूसरा हाइट गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू को रिप्लेस कर देना है बस। इक्वल नीचे इक्वल टू आएगा, 1/3 की जगह 1/3 आएगा, पाई के नीचे 22/7 आ जाएगा। रेडियस की जगह पे क्या आएगा, तो 6 आएगा। रेडियस की जगह 6 आएगा, वो भी 2 बार, और मल्टीप्लाई एच की जगह क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, 6 से आप 3 को कैंसिल कर 3 को आप 6 से कैंसिल करोगे, 2 बार में कट जाएगा। 3 2 जा 6। अब आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास बचा 22 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ये हो जाएगा 44, और 44 की मल्टीप्लाई आप 6 से कर दोगे, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 4 जा 24 और 2, तो ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जब भी बच्चों वॉल्यूम निकालते हैं, जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन का इस्तेमाल होता है। लेंथ की भी जरूरत पड़ती है, ब्रेथ की भी जरूरत होती है, और हाइट की भी जरूरत होती है। क्योंकि 3 डायमेंशन की नीड पड़ती है वॉल्यूम निकालने के लिए, इसलिए क्यूब आता है। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तीनों डायमेंशन है। इसलिए जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो यहाँ पे क्यूब लगाते हैं। एरिया निकालते हैं तो वहां पे स्क्वायर आता है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए केवल 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, लेंथ ब्रेथ, या ब्रेथ हाइट, या लेंथ और हाइट। वहां पे 2 ही डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाते हैं और वॉल्यूम हमेशा क्यूब लगाते हैं। कोई पूछ लेना कि कोई आपसे नॉलेज के लिए पूछ ले कि वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब क्यों लगाते हैं, तो बताना कि वॉल्यूम निकालने के लिए हम 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्योंकि तीनों डायमेंशन इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम क्यूब लगाते हैं, जबकि एरिया निकालने में केवल 2 डायमेंशन का इस्तेमाल होता है, इसलिए वहां पे स्क्वायर आता है। ये डाउट भी आज क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास रेडियस है, हमारे पास हाइट भी है, तो दोनों लिख लेते हैं पहले। सेकंड पार्ट आ जाते हैं, एक आपके पास रेडियस है, एक आपके पास हाइट है। अगर रेडियस देखो तो रेडियस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 12 सेंटीमीटर है। रेडियस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट आपके पास 12 सेंटीमीटर है, और सिंपल आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो फिर से दोबारा वही काम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल की जगह इक्वल टू, 1/3 की जगह 1/3, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। रेडियस क्या है, तो रेडियस है 3.5, इसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 2 बार लिख लिया, और मल्टीप्लाई में एच क्या है हमारे पास, तो एच हमारे पास 12 है। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, सर जी सब कुछ कैंसिल हो रहा है, प्यार मोहब्बत से देखो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कभी भी कैंसिल करो, जब भी आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, पॉइंट को नहीं देखते, पॉइंट के बारे में नहीं सोचते। 7 5 जा 35 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास सॉरी बच्चों, एक बार पानी पी लू, एक सेकंड बस, एक बार पानी पी लू। हाँ जी बच्चों, आगे वापस आ गया। सर जी 22
की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 22 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 110 आ जाएगा। फिर 110 की मल्टीप्लाई 35 से करोगे, तो चलिए जी 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का 0 से 5 बन जा, 5 बन जा, 3 का 0 से, उसके बाद 3 बन जा और 3 बन जा, तो 0583 ये आएगा। अब जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई 4 से भी करना पड़ेगा, तो चलिए जी 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। सर करना पड़ता है कैलकुलेशन, आप सब करना पड़ेगा आपको। 0 5 4 जा 20, आपके बाद 2 बचा, 8 4 जा 32 और 2 34, फिर आपके बाद 3 बचा, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, तो ये आ गया 15400। अब आप डेसिमल देखोगे, पॉइंट भी तो देखोगे कितने बार पॉइंट है, तो चेक करो एक बार। आप देखो पॉइंट कितने के बाद है, एक तो यहां पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, यानी पॉइंट के बाद दो नंबर्स है, 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, यहां पे पॉइंट आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, और पॉइंट के बाद 0 का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो आपके पास आया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, 154 सेंटीमीटर क्यूब। पहले पार्ट का आंसर आया था 264 और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 154। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, जी हाँ, कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आप क्या समझते हो, वॉल्यूम का मतलब है कि किसी भी चीज, जैसे ये हमारे पास एक कोन है, इस कोन के अंदर मान लो मैं चावल डाल रहा हूं, तो कितना चावल आ सकता है, ये कितना चावल इसके अंदर कंटेन हो सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है। आटा डाल लो तो कितना गेहूं आ सकता है, कितना आटा आ सकता है, कोई भी चीज के अंदर डाल लो ना, तो वो कितना सामान इसके अंदर आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीज है। फाइंड द कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है, लीटर में निकालना है। कॉनिकल वेसल है, एक कॉनिकल बर्तन है आपके पास, मान लो एक कॉनिकल वेसल है, बर्तन है आपके पास, और इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है सर, क्या क्या आपके पास है, आपके पास रेडियस गिवन है, आपके पास स्लैंट हाइट गिवन है। पहला पार्ट, आपके पास रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, आपके पास स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट होता है L, स्लैंट हाइट आपको याद होगा, स्लैंट हाइट को हम L से लिखते हैं, तो L है 25 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिख देता हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपके साथ गेम खेल रहा है, सर आपके साथ गेम खेल रहा है, ये आपके साथ खेल रहा है, कैसा खेल रहा है, हाइट का आपके पास हाइट तो है नहीं, बिना हाइट के वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बिना हाइट के वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो हाइट निकालना पड़ेगा सर। सर पहले हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हाइट तो है नहीं, देखो ना आप, हमारे पास रेडियस है और स्लैंट हाइट है, हाइट तो है ही नहीं ना, और बिना हाइट के तो वॉल्यूम निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में हाइट आ रहा है, तो पहले हाइट निकालेंगे। हाइट का फॉर्मूला याद है, सारा कॉन्सेप्ट कह रहा ना सर जी, कॉन्सेप्ट सीख के आ जाओ, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो। हाइट का फॉर्मूला बताया था, इसलिए बताया था, जॉब पड़ेगी, मैंने बोला था, देखो जॉब पड़ गई। तो पहले हाइट निकालेंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √L स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, ये होता है हाइट का फॉर्मूला, जाके चेक कर लो आप। नाउ स्लैंट हाइट, L मतलब स्लैंट हाइट कितना है 25, 25 का स्क्वायर, यानी 25 को 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस आएगा। रेडियस, रेडियस क्या है, तो रेडियस आपका 7 है, 7 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। नाउ 25 की 25 से करेंगे तो 625 आएगा, माइनस 7 की 7 से करेंगे 49 आ जाएगा, 625 में से 49 को माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 576, है ना, यही आएगा ना। 576 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 576 किसी का, आप देख लो ना, 625 में से जब आप इसे माइनस करोगे, माइनस करने बैठोगे, 15 में से 9 या 6 लिखोगे, ये बचा 1, तो ये 11 हो जाएगा, कैरी करके 11, बोरो करके 11 हो गया, 11 में से आप 4 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, तो 576 बचा ना। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है। सर ये 24 का स्क्वायर होता है, 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं पता स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट का गेम नहीं पता आपको, तो कुछ नहीं करो, 576 के साइड में फैक्टर कर लो, 576 के साइड में फैक्टर कर लो और पेयर बना लो। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो वाला चैप्टर था हमारा, क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, जो हमारा हीरो मैथमेटिशियन, हीरोन्स, शहीन शाह मैथमेटिक्स, हीरोन्स आपको याद है ना, उनके बारे में पढ़ा था, तो वहां भी फैक्टर करना सीखा था। फैक्टर आप कर लेना, पेयर बना लेना, तब भी आपका 24 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि देखो हमें पता है इसका 24 का स्क्वायर होता है। 9th लेवल में माना जाता है कि आपको इन सब का स्क्वायर आता होगा, फिर भी आप कर लेना, तो 24 आ गया। अब आपके पास हाइट आ चुकी है, अब आपके पास पाई भी है, आर भी है और एच भी है। अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो यहां पे निकाल लेता हूं वॉल्यूम, यहां साइड में वॉल्यूम निकाल लेता हूं। सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह आ जाएगा 22/7। रेडियस, रेडियस क्या हमारे पास, रेडियस हमारे पास 7 है, तो 7 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। इन सबको हटा देता हूं पहले।
अब इन सबको हटा देता हूं, अब नीड नहीं है, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, तो इन सबको हटा दिया। दोबारा आ जाता है, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7 दो बार, और फिर हाइट, हाइट क्या है हमारे पास, तो हाइट हमने निकाला, अभी निकाला है 24, हाइट हमने अभी निकाला है 24। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? यस कैंसिल हो रहा है। देखिए ध्यान से, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 24 को काटोगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, 3 8 जा 24। अब आपके पास क्या बचा सर? आपके पास बचा 22, 22 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे, ये आएगा 154, 22 7 जा 154 होता है, फिर 154 की 8 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो चलिए 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 3 बचा, 8 5 जा 40, 43, 4 बचा, और 8 1 जा 8, और 4 आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 12। तो कितना आया? 1232 सेंटीमीटर, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपने वॉल्यूम निकाला। बट उन्होंने एक चीज बोला था आपसे कि सर आपको वॉल्यूम जो निकालना है ना वो लीटर में निकालना है, ये वर्ड बोला है उन्होंने, लीटर में निकालो। इस क्वेश्चन में खास रिक्वेस्ट की है कि सर मुझे जो वॉल्यूम चाहिए वो लीटर में चाहिए, कंडीशन है कि मुझे लीटर में ही चाहिए। तो कोई बात नहीं भाई, लीटर में निकाल देंगे, ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो। लीटर में क्या करेंगे सर? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आंसर आ जाएगा उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, सेंटीमीटर क्यूब को जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो लीटर में कन्वर्ट होता है, याद कर लोगे। सेंटीमीटर क्यूब को जब 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे 1000 से डिवाइड कर लो, 3 जीरो है ना, तो 3 के बाद पॉइंट लगा लो, 1.232, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.232 लीटर। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, अब हमारे पास हाइट है और हमारे पास स्लेंट हाइट है, हाइट और स्लेंट हाइट दे दिया। देखो फिर से गेम खेल रहा है, फिर से क्या गेम खेला, सोचो दिमाग लगाओ। आपके पास दो चीज है, एक है हाइट और एक है स्लेंट हाइट। एक चीज गैप कर दिया, क्या गैप कर दिया सर? रेडियस गैप कर दिया। सर जी रेडियस गैप कर दिया, गेम आपके साथ ऐसी तो गेम खेलेगा पेपर में, कभी हाइट गैप कर देगा, कभी रेडियस गैप कर देगा, कभी स्लेंट हाइट गैप कर देगा। तो वहां पर कॉन्सेप्ट काम आता है कि हमने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से सीखा है। अब यहाँ पे रेडियस गैप है, तो पहले रेडियस निकालोगे तभी तो वॉल्यूम आएगा, तो पहले रेडियस निकालेंगे। तो ठीक है, पहले लिख लेते हैं, हाइट और स्लेंट हाइट मेरे पास है ऑलरेडी। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, हाइट और स्लेंट हाइट, दो चीज गिवन है। हाइट आपके पास है, हाइट आपका 12 है और स्लेंट हाइट आपका 13 है। हाइट आपके पास 12 है और स्लेंट हाइट आपके पास 13 है। अब आपके पास रेडियस नहीं है तो रेडियस का फॉर्मूला लगा दोगे, √L² माइनस का H², ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर लेंगे, अंडर रूट की जगह अंडर रूट आ जाएगा, L कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर मतलब 13 को दो बार लिखेंगे, माइनस H कितना है? तो H 12 है, 12 को दो बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 13 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे 169 हो जाता है, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 होता है, 169 में से 144 को माइनस करोगे 25 होता है। तो क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? ये तो सिंपल है, ये तो बता ही सकते हो। क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? ये सर जी ये तो पता है सर जी, 5 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल 5 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सर जी इतने हल्के में लेते हो क्या? सर जी हल्के में ले रहे हो क्या? तुम्हारे भाई को सब आता है, वो तो बस हम ऐसे ही आ जाते हैं देखने। चलो जी रेडियस आ गया। अब आपसे वॉल्यूम पूछ रहा था, वो तो पूछ रहा था वॉल्यूम ना कोन का, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/3 की जगह 1/3, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, आर आर रेडियस, रेडियस क्या है? तो रेडियस हमने निकाला, कितना आया था? 5 आया था, तो रेडियस की जगह 5, वो भी दो बार, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है हमारे पास? हाइट है 12, हाइट कितना है? 12, तो 12 आ गया। ठीक है बच्चों, ना कुछ कट रहा है? हाँ एक चीज तो कट रहा है सर, 3 से आप 12 कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, ये तो आपका कम से कम कैंसिल हो रहा है। 3 से 12 कैंसिल करोगे तो 4, और कुछ तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो ठीक है भाई, रोने की जरूरत क्या है, ठीक है नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा। अब आप ध्यान से देखो सर, 22 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 5 से करोगे, जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 4 से करोगे, यही तो कॉन्सेप्ट है। 22 की 5 से, फिर 5 से, फिर 4 से, या एक ट्रिक, थोड़ा सा ट्रिकी बनो, 5 5 जा 25, 24 जा 100, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2200/7, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में रिक्वेस्ट क्या की थी? नहीं 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 नहीं, हमें तो सर जी लीटर में चाहिए आंसर, हमें तो आंसर सर जी लीटर में चाहिए। तो कोई बात नहीं भाई, नाराज क्यों हो रहे हो, लीटर में ले आएंगे यार।
अभी लीटर में निकालने का तरीका बताया था कि जो भी सेंटीमीटर क्यूब है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका सेंटीमीटर क्यूब है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, आपका लीटर में आ जाएगा। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चलिए जी कैंसिल करते हैं। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो तो स्वाहा हो गया, आपके 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 22 और 70, शायद ये 2 से कट रहा है, 2 से काटोगे 11 आ जाएगा, 2 से काटोगे 35 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन में 35 लीटर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्या आप नोट डाउन कर लोगे? आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे टेंशन को कर देगा फ्री। द हाइट ऑफ अ कोन, देखो क्या लिखा हुआ है, द हाइट ऑफ अ कोन, द हाइट ऑफ अ कोन, हाइट का मतलब एच, हमें एच गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो एच लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो वॉल्यूम भी लिख लेंगे। सर जी जो जो गिवन है पहले लिख लिया करो, फालतू दिमाग नहीं चलाना सर, बी रिलैक्स, बी चिल, बी स्वैग। पहले जो गिवन है अपन वो लिखेंगे, बाद में सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वॉल्यूम गिवन है ना, तो वॉल्यूम कितना गिवन है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। क्या और कुछ गिवन है? नहीं गिवन है। फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करना है, रेडियस हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो पाई की वैल्यू भी यूज करेंगे। अब एक बात बताओ मेरे चंदा, मेरे सोना, मेरे लड्डू, मुझे एक बात बताओ, ये वॉल्यूम क्यों दे रखा है? कोई रिश्तेदार है हमारा, ताऊ लग रहा है कि वॉल्यूम दे देगा ये? वॉल्यूम क्यों दे रखा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, तभी तो वॉल्यूम गिवन है। सर वॉल्यूम क्यों गिवन है? वो चाहता है कि आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, आप लगा लोगे बस मजा आ जाएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है। तो सर जी जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ये बात 50 बार बोल चुका हूं मैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है, दो बार वॉल्यूम है। सर जी दो बार वॉल्यूम है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, एक यहां भी वॉल्यूम है, एक यहां भी वॉल्यूम है। जब एक ही चीज दो बार हो तो आमने सामने लिख देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल में आ जाएगा 1570, तू मेरा हीरो। जब एक ही चीज दो बार दे रखा हो, वॉल्यूम वॉल्यूम दो बार दे रखा है, तो आमने सामने आ जाएगा, एक फॉर्मूला और एक उसकी वैल्यू। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/3 की जगह 1/3 आ जाएगा, पाई की जगह 3.14 आ जाएगा। सर जी रेडियस, रेडियस क्या है सर? रेडियस हमें नहीं पता, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा। एच तो पता है, एच तो ये रहा, एच है 15। 1570 के नीचे 1570, क्या 3 से कुछ कट रहा है? हाँ एक चीज तो कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 15, 5 बार में कट रहा है। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे? 314, 314 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 314 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1570 आएगा, लेकिन 2 के बाद लगाना पड़ेगा पॉइंट। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, देखो ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो लगाओगे ना। मल्टीप्लाई आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 1570 की जगह 1570, यहां पे आ जाओ, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। सर जी आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा, 1570 की जगह 1570 आ जाएगा। और ये जो भाई साहब मल्टीप्लाई में बैठे हुए हैं, ये जो भाई साहब मल्टीप्लाई में आराम से चिल कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, मल्टीप्लाई की चीज जब तारों के नीचे से उधर जाती है, जब अब ये इधर आएगा इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा सर जी डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में पहुंचा दिया। कोई परेशानी तो नहीं सर? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये मल्टीप्लाई की चीज बच्चों डिवाइड में आ जाती है, तो डिवाइड में ले आया। पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो जीरो लग जाता है, तो दो संख्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दोगे। 1570 एक बार में कट गया, 2 जीरो की जगह 2 जीरो, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। क्या 100 किसी का स्क्वायर होता है? यस होता है। 10 का स्क्वायर होता है? क्या 100 किसी का स्क्वायर होता है? यस होता है। ये 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 10 10 10 10, और ये हमारा आंसर, आंसर आंसर आंसर, झूमो नाचो गाओ, ये हो गया आंसर। वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों आमने सामने, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, क्योंकि हमें नहीं पता एच की वैल्यू 15 और 3 कैंसिल हो गया 5 बार में,
314 की मल्टीप्लाई 5 से करा मैंने तो 1570 आया, 2 के बाद लगा दिया पॉइंट, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 1570 मल्टीप्लाई की चीज आ जाती है डिवाइड में, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद दो संख्या है, दो जीरो लगा दिया, 1570 से 1570 कट गया, ये आ गया 100, 110 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू 10 और 10 टन टन, यही पूछ रहा था हमसे, क्या पूछ रहा था हमसे, रेडियस ही तो पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भाई, चलो चलिए जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मम्मी देती हड्डी तोड़, मम्मी हड्डी तोड़ती है बस। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, अब आपको फिर से क्या वॉल्यूम दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, पहले तो दे दी हाइट 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 हाइट, हाइट गिवन है सर जी, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर और गिवन है वॉल्यूम, देखो सेंटीमीटर क्यूब पहचान होती है वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब पहचान होती है वॉल्यूम की, फर्स्ट क्वेश्चन में बात बताई थी, सेंटीमीटर क्यूब पहचान होती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी मिल गया हमें, वॉल्यूम भी मिल गया हमें, वॉल्यूम भी मिल गया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और कुछ गिवन है नहीं गिवन है, हमसे अब क्या पूछ रहा है डायमीटर, तो डायमीटर के लिए पहले निकालना पड़ेगा रेडियस, ऐसा नहीं लग रहा कि सेम क्वेश्चन दे दिया हो, हाइट दे दिया वॉल्यूम दे दिया और रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर तो तभी निकलेगा जब रेडियस बताओ, सेम ही क्वेश्चन दे दिया भाई, है भाई सेम ही चीज है। चलो मुझे फिर से वही बात, वॉल्यूम क्यों दिया हुआ है, कोई वॉल्यूम क्यों देगा कोई, क्योंकि वो चाहता है कि आप फॉर्मूला लगाओ, किसका, वेरी गुड वॉल्यूम का, तो लगाओ ना, फिर क्या टेंशन है, आ जाओ भाई, खेल खेलेंगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही, खेल हो रहा है यहाँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है सर, दो बार वॉल्यूम है, जब दो बार वॉल्यूम होता है तो आमने सामने लिख लेते हैं, दोनों को आमने सामने लिख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में 48 पाई आ गया। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर, एक तो पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई लेके लौट जाओ, क्योंकि पाई और पाई तो निकल लिए, 1/3 की जगह 1/3, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमें नहीं पता, एच पता है, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 9 है, 48 की जगह 48, क्या 3 से 9 कट सकता है, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, 3 बार में आता है, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 3 की जगह 3, 48 की जगह 48, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 48 की जगह 48, 3 कहां आएगा, तो 3 आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई की चीज आती है डिवाइड में, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 16 बचेगा, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, क्या 16 किसी का स्क्वायर होता है, जी सर जी ये तो मुझे पता है, ये तो होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है डायमीटर, क्या आपको डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट याद है, बताया था मैंने, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, गाते रहो, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर रेडियस का डबल कर दो, तो 4 2 जा 8, नहीं करोगे तुम मुझसे हेट, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए, मजा आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नूरा फतेह अली करती है अच्छा नाच, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉनिकल पिट, फिर से कॉनिकल पिट है जिसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा, चलो जी कोन की बात हो रही है, फिर से आ रहा है ना कोनिकल, तो आपको मिला है डायमीटर, क्या मिला सर, आपको डायमीटर मिल गया 3.5 मीटर, तो सर डायमीटर मिल गया तो इससे आपको रेडियस मिल जाएगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, अब इसे हाफ करने मत लग जाना, पता लगा 3.5 को 2 से डिवाइड कर लेगा, ओ भाई साहब 1.75 स्वैग, भाई साहब कोई स्वैग वैग नहीं, आपका टाइम बर्बाद होगा भाई, आपका टाइम बर्बाद होगा सर जी, क्यों कर रहे हो, ऐसी चिल करो ना, अभी देखना इसका बेनिफिट आपको दे, कुछ एक्सपीरियंस भी होता है ना अपना, अभी देखना, चलिए तो रेडियस 3.5 बाउंड में 2 यहीं छोड़ देना, वो 12 मीटर डीप है, 12 मीटर गहरा गड्ढा है, तो डीप मतलब कोन है, एक कोनिकल शेप में, एक कोनिकल शेप में गड्ढा है, ठीक है, उसकी गहराई, डीप मतलब गहराई, गहराई का मतलब हाइट, आपको हाइट मिल गई कोन की, डीप मतलब हाइट, हाइट कितना है, तो 12 मीटर, हाइट आपको मिल गया 12 मीटर। अब आपसे पूछा व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम इन किलो लीटर, अब भाई साहब को किलो लीटर चाहिए, पहले लीटर चाहिए था, कभी सेंटीमीटर चाहिए,
अरे अपनी समस्या खुद सॉल्व कर लिया करो, है ना। चलो जी कोई बात नहीं है, नाराज नहीं होते, सॉल्व करेंगे, किलोलीटर में निकालेंगे, आप टेंशन ना लो। तो सर पहले निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, कह रहे ना फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/3 के नीचे 1/3, पाई के नीचे 22/7। क्या आर की वैल्यू है, जी सर जी बिल्कुल है, ये रहा आर की वैल्यू 3.5/2, 3.5/2। मैथ की सारी प्रॉब्लम हो जाएगी छू। हाइट, क्या हाइट है मेरे पास, हाइट भी है, हाइट कितना है, तो हाइट की वैल्यू 12 है, तो यहां लिख लेंगे 12। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए जी प्रभु के नाम से सब कुछ कैंसिल हो रहा है जी, आप टेंशन ना लो। 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, 3 से 12 कैंसिल, 3 4 12, 3 4 12, 3 4 12, 2 से कैंसिल हो रहा है, ये कितना बचा 11, बस ये 2 बच गया, बस ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, दुख दर्द पीड़ा देने के लिए 2 बच गया, कोई बात नहीं 2 से डिवाइड कर लेंगे भाई, इतनी भी बड़ी बात है क्या। चलिए मल्टीप्लाई कर ले, 11 की आप 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 55, है ना सर। 11 की 5 से करोगे तो 55, 11 की, या आप ऐसे कर लो 5 4 20, 5 4 20, 20 की 11 से कर लो, तो ये भी कर सकते हो आप, 20 की 11 2 220 हो जाएगा। अब 200 इन सब की मल्टीप्लाई हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो चलो जी 35 से 0 5 2 10, 1 बचा, 5 2 11 बचा, 0 3 2 3 2 0 0 7 7, कितना आया सर 7 7 0 0/2, 7 7 0 0/2 मीटर क्यूब। अभी तो मीटर क्यूब आया, अभी क्या आया मीटर क्यूब, है ना, यही है ना। अब पॉइंट, अच्छा पॉइंट भी तो है सर जी, पॉइंट भी तो है, पॉइंट भी तो देखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी 1 और 1 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 के बाद पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद 0 लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो आप 0 को हटा दो, 0 को हटा दो। अब आपके पास बचा 77/2, तो 77 को 2 से डिवाइड करो, 77 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 38.5। बच्चों मीटर क्यूब को ही किलोलीटर कहते हैं जैसे ही, हाँ जी सर जी सच्ची में मीटर क्यूब को ही किलोलीटर कहते हैं। अरे मैं तो टेंशन लेके बैठा हुआ था कि किलोलीटर भी तो निकालना है, मीटर क्यूब को ही किलोलीटर कहते हैं, मीटर क्यूब को ही क्या बोलते हैं, किलोलीटर कहते हैं। 77 को आधा करोगे तो 38.5, 38.5 ये हमारा आंसर। नोट डाउन कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चलिए जी अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नंबर हो जाएंगे हमारे फिक्स। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, फिर से देखो, फिर से आपको वॉल्यूम दे दिया। अरे भाई एक बात बताओ, तुम क्या एक ही जैसे क्वेश्चन कर लेने के कोई वो ना तुमने बोले रखा है क्या, सारे क्वेश्चन एक जैसे दे रखे हैं तुमने। अरे ये बच्चे परेशान होते हैं हमारे, हैं हमारे बच्चे परेशान हो रहे हो भाई साहब, मैथ मैथ बड़ा हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। कुछ हार्ड ना है, मजे लेके पढ़ो, टेंशन फ्री होकर पढ़ो। क्या गिवन है सर, वॉल्यूम, क्या गिवन है सर, वॉल्यूम, क्या गिवन है सर, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा फिर से वही। तो सर वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें दे रखा है कोन का, ये रहा। सर जी हमें कैसे पता, भाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की पहचान होती है। तो हमें एक दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, अब आप दूसरा दे दिया डायमीटर, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर से मिल जाएगा रेडियस, 28 का कर देंगे हाफ, 28 का हाफ होता है 14 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है कोन का, स्लैंट हाइट भी पूछ ले कोन का, कर्व सरफेस एरिया भी पूछ लो, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ लो, वॉल्यूम भी पूछ लो, मम्मी पापा सब इसका पूछ लो, 3 चीज पूछ ली। चलो भाई कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होते, करेंगे सर, बीपीआई नहीं करेंगे। चलो मुझे बताओ ये वॉल्यूम क्यों गिवन है, मैं तो बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूं तुमसे, ये वॉल्यूम क्यों गिवन है, कोई ताऊ लग रहा है हमारा जो वॉल्यूम गिवन होगा। वॉल्यूम इसलिए गिवन है सर क्योंकि वो चाह रहा है क्या फॉर्मूला लगाओ, किसका, वॉल्यूम का, तभी तो वॉल्यूम गिवन है। बार बार यही बात बोलता हूं, वॉल्यूम गिवन है तो फॉर्मूला भी वॉल्यूम का लगाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी गुड। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है सर। अब सुनिए, दो बार जब एक ही चीज दो बार हो, यहां भी वॉल्यूम यहां भी वॉल्यूम, जब एक ही चीज दो बार दे रखी होती है तो इसे लिखते हैं आमने सामने। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में लिखेंगे 9856। क्लियर हो गया? क्योंकि जब एक ही चीज दो बार दे रखी होती है तो आमने सामने लिखते हैं, तो दोनों को आमने सामने लिख दिया हमने। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। शुरू करें। 1/3 की जगह 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है सर? रेडियस हमारे पास है 14, तो दो बार आएगा। 14 दो बार स्क्वायर है ना। और हाइट क्या है? हाइट हमें नहीं पता। हाइट पहला पार्ट कर रहे हो ना, ये पहला पार्ट। हाइट हमें नहीं पता। 9856 की जगह 9856। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। 22 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 44, फिर आप 44 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 14 से, तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, और ये 4 और 4, तो 6 11 और 616 आया। ऊपर आ गया 616। भाई 22 की 2 से करा 44, 44 की 14 से करो 616 आया। अपॉन में 3 आया, और मल्टीप्लाई में h बच गया। अभी इक्वल की जगह इक्वल है 9856 या 9856, इसके नीचे 1 लगाओगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको याद होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला डिजिट नीचे जाता है, नीचे वाला डिजिट ऊपर जाता है, हाइट के नीचे हाइट आ जाएगा। 9856 की जगह 9856, इसकी मल्टीप्लाई होगी 9856 की मल्टीप्लाई होगी किससे? 3 से, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। और 1 की मल्टीप्लाई होगी 616 से, तो 616। क्या ये आपस में कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। शायद ये 16 बार में पूरा चला जाएगा। आई थिंक 16 बार में पूरा जाएगा, 16 टाइम में पूरा कट जाएगा। आप काट के देख लेना। आप दो से काटना, 2 से 4 से 5 से 6 से 8 से, जहां से भी कटे काट देना। बट मैं डैक कर लेता हूं क्योंकि मुझे रटा हुआ है। तो ये 16 टाइम में पूरा कट जाएगा। 16 3 जा 48 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट आपने निकाल लिया। नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? स्लैंट हाइट। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है स्लैंट हाइट, यानी एल फाइंड करना है। एक काम करता हूं, यही कर लेता हूं, यही बगल में कर लेता हूं, इन सबको हटा देता हूं। स्लैंट हाइट तो हम यही कर सकते हैं, यही इतनी जगह में आ जाएगा स्लैंट हाइट, है ना भाई? क्यों फालतू में टेंशन पाले। स्लैंट हाइट यही निकाल लेता हूं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद है आपको? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला था √r² प्लस का h²। अंडर रूट की जगह अंडर रूट। ये हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। दूसरा पार्ट, सर रेडियस क्या है? तो रेडियस आपका देखो, रेडियस आपके पास 14 है, दो बार लिखोगे 14 मल्टीप्लाई 14 लिखोगे, प्लस उसके बाद आपके पास हाइट है। तो हाइट आपने अभी निकाला था, कितना आया था? 48 आया था। हाइट आपके पास 48 आया था, तो यहां लिख लोगे 48 मल्टीप्लाई 48, दो बार लिखोगे आप। 14 की 14 से करोगे 196 होता है। 48 की 48, ये तो करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। 48 की मल्टीप्लाई 48 से करना पड़ेगा। 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 चौक 32 और 6 38 आ गया। उसके बाद 8 4 जा 32, 3 बचा, 4 4 जा 16 और 3 19 आता है। 4, उसके बाद 8 2 10, 1 10 और 3 13, 1 2, क्या 2 3 0 4, दोनों को ऐड कर लोगे, दोनों को प्लस करोगे, ये आएगा 2500, और 2500 50 का स्क्वायर होता है। 2500 50 का स्क्वायर होता है। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा बच्चों 50, 50 पूरे हाफ सेंचुरी 50। ठीक है, सेकंड पार्ट समझ में आ गया। स्लैंट हाइट पूछा था, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है ना √r² प्लस h², वैल्यू पुट कर दो बस। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या पूछा था? थर्ड पार्ट में आपसे पूछा था CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। तो थर्ड पार्ट करेंगे अब निकालेंगे CSA। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, वैल्यू पुट कर लो। पाई की जगह 22/7। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन था पहले से 14, ये रहा रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 14 है, तो रेडियस की वैल्यू रख देंगे 14। और एल अभी आपने निकाला था 50 आया था, 50 आया था। देखो एल अभी आपने निकाला था, ये रहा 50, 50 आया था। कुछ कट रहा है? हाँ 7 से कट रहा है ना, 7 से 14 कैंसिल हो रहा है। 7 1 जा 7 2 जा, कट गया। 22 की 2 से करोगे 44 आएगा। 44 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो, जीरो बाद में लगा लेना। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 2 बचा, 20 और 2 22, तो टोटल मिला के 220 और एक ये जीरो, तो
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा तीसरे पार्ट का। ठीक है, क्लियर हो गया। 7 क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं, भाग दौड़ के क्वेश्चन आ जाओ 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने समझ लिया तो मिल जाएगा आपको हेवन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है सर। राइट ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, एबीसी नाम है। एक साइड 5 है, एक साइड 12 है, एक साइड 13 है। पहले समझो, यहां बना देता हूं। देखो, आपके पास एक राइट ट्रायंगल है सर। राइट ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। राइट ट्रायंगल वो होता है सर जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री बना लो। और 90 के सामने जो होता है ना, सबसे बड़ी साइड होती है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 13, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये है 13, ठीक है। अब इनमें से 5 कौन है और 12 कौन है हमें नहीं पता, ऐसे लिख नहीं सकते हम। मेरी बात को समझो, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। अगर आपने पहले चैप्टर अब तक सारे वीडियो में देखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। इवन फर्स्ट चैप्टर में बताया था, एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो देख लेना, उसमें भी था ये। 90 के सामने होता है हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा होता है। तो ये 13 हो गया। अब इनमें से 5 कौन है, 12 कौन है, 5 कौन है, 12 कौन है, हमें नहीं पता। मेरे को नहीं पता। अभी कैसे पता लगेगा कि 5 और 12 कौन है? पता लगेगा, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है रिवॉल्व, हमने घुमाया। रिवॉल्व मतलब घुमा दिया, उल्टा कर दिया। किसको घुमाया? 12 को घुमाया। तो जिसको घुमाते हैं वो हाइट होता है, जिसको घुमाते हैं ना वो हाइट होता है। घुमाने का मतलब अभी बताता हूं। जिसको रिवॉल्व करते हैं ना वो हाइट होता है। जिसको बच्चों रिवॉल्व करते हैं वो हाइट होता है। मैं पे यहाँ पे टैप है नहीं, मैं आपको दिखा देता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको घुमाते हैं वो हाइट होता है। तो बचा कौन? 5 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर जिसको घुमाते हैं वो 12, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस ट्रायंगल को उठाया, उठा के यहां पलट दिया। इस ट्रायंगल को उठाया और उठा के यहां पलट दिया। जब इस ट्रायंगल को उठा के उल्टा पलटोगे तो ये रिवॉल्व हो जाएगा, ये उल्टा पलट जाएगा। लकड़ी समझो आप, ये समझो लकड़ी है। जब आप इसको उल्टा पलटोगे ना, जब इसको उल्टा ऐसे लाओगे तो ये चीज आपका इधर आ जाएगा, ये चीज आपका इधर आ जाएगा, ये चीज आपका यहां आ जाएगा और ये अपनी जगह पर रहेगा। तो ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल ऐसे था, ये जो ट्रायंगल ऐसे था, जो उल्टा के पलटोगे, ऐसे उठा के लाओगे तो 13 यहां की जगह यहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। 5 यहां की जगह यहां आ जाएगा। और ध्यान से देखो तो ये कोण बन गया। अरे भाई साहब, सर जी सच्ची में देखो कोण बन गया। देखो ध्यान से, कोण बन गया, समझ रहे हो? कोण बन गया, देखो क्लियर हो गया। एक राइट ट्रायंगल था, ट्रायंगल को उठा के हमने इधर रखना है। तो जब इसको उठा के पलट दोगे तो 13 यहां का यहां जाएगा, 12 वहीं रहेगा, वो बस घूम जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5 यहां की जगह यहां जाएगा। तो जिसको रिवॉल्व करते हैं वो हाइट होता है और ये कोण बन गया। अब इस कोण से हमें क्या क्या मिल रहा है? इस डायग्राम से हमें क्या मिल रहा है? एक तो हाइट मिल रहा है, हाइट आपका 12 सेंटीमीटर है। एक हमें स्लैंट हाइट मिल रहा है, स्लैंट हाइट इस लाइन को बोलते हैं, स्लैंट हाइट आपका 13 सेंटीमीटर मिल रहा है। और एक हमें रेडियस भी मिल रहा है, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, इसको रेडियस बोलते हैं, पता होगा ना। इसको हाइट बोलते हैं। ये हमारा हाइट होता है, ये हमारा रेडियस होता है और ये हमारा स्लैंट हाइट होता है। तो तीनों चीज मिल गई हमारे पास, हाइट मिल गया, स्लैंट हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिखेंगे, पाई की जगह पाई लिखेंगे। ऐसा क्यों सर जी? और अब तक तो सारे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 लिखते, तो इस बार देख लो। ओ भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, चिल, एक मिनट सुनो। पीछे आंसर है ना, वो पाई के फॉर्म में दे रखा है, अब मुझे आंसर याद है इसलिए मैं पाई लिख रहा हूं। भाई सच बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा अपने बच्चों के लिए। आपको 22/7 लिखना है, 22/7 लिख दो बस, पीछे का आंसर मैच नहीं करेगा, फिर रोना मत, मुझे मत कहना पीछे का आंसर नहीं आया सर। पीछे आंसर पाई के फॉर्म में, इसलिए मैं पाई की जगह पाई रख रहा हूं। और कोई दूसरा लॉजिक कोई टीचर कहे ना, भैया उसको देखो क्या कह रहा है, वो झूठ कह रहा है। लॉजिक यही है, पाई पीछे दे रखा है, ऐसे पाई रख रहे हैं। क्लियर हो गया? अब 22/7 लिख दो सर जी, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई? सर जी मैं 22/7 लिख दूंगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई? वो भी सही है, वो भी सही है, बस पीछे का आंसर एज इट नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा, लेकिन वो बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई नहीं काट सकता दुनिया का उसका आंसर। बस पीछे का आंसर मैच करना है, इसलिए मैं रख रहा हूं। ठीक है सर? क्लियर बोलना, साफ बोलना, सुखी रहना, मम्मी ने सिखाया था। पाई की जगह पाई। रेडियस, रेडियस क्या है? तो रेडियस हमारे पास 5 है, तो 5 लिख देंगे 2 बार। हाइट क्या है? हाइट हमारे पास 12 है, तो 12 आ जाएगा। क्या 3 से कुछ कट रहा है? 3 से 12 कटेगा 4 बार में। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, पाई की जगह पाई, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब क्यूब क्यूब, ये हमारा आ गया आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जिसको नहीं कर पाओगे तुम हेट। इफ द ट्रायंगल एबीसी, फिर से वो ट्रायंगल एबीसी जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में था, कह रहा है फिर से वही ट्रायंगल लो एबीसी वाला।
जो क्वेश्चन नंबर 7 में था, जिसको हमने रिवॉल्व किया था। लेकिन इस बार रिवॉल्व करना है 5 को, पिछली बार रिवॉल्व किया था 12 को, पिछली बार रिवॉल्व किया था 12 को, इस बार रिवॉल्व करना है 5 को रिवॉल्व करना है। इसका क्या मतलब है? फिर से वही राइट ट्रायंगल बनाएंगे, सेम राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे 13 लिखेंगे। इस बार जो हमें रिवॉल्व करना है 5 को, तो ये 5 हमारी हाइट बन जाएगी, ठीक है। जिसको रिवॉल्व करते हैं वो हाइट होती है, जिसको रिवॉल्व करते हैं वो हाइट होती है। इसको रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये 12 हो जाएगी। अब जब इसको उठा के इधर रखोगे, जब इस ट्रायंगल को उठाओगे और उल्टा पलट दोगे तो ये चीज आपका इधर आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है सर, ये ऐसा बन जाएगा। 12 यहां की जगह यहां आ जाएगा, 13 यहां की जगह यहां पे आ जाएगा, 5 तो बस रिवॉल्व हो जाएगा, वहीं पर रहेगा, पलट दोगे ना लकड़ी को, फिर से आपका कोण बन गया, ये आपके पास फिर से एक कोण बन गया, ठीक है सर। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड, क्या भी रहा आपसे, फाइंड द वॉल्यूम, फिर से आपको वॉल्यूम ही निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम। तो चलिए जी, अच्छा पहले लिख लेते ना क्या क्या है इस वाले क्वेश्चन में, क्या क्या है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में है हाइट, हाइट आपके पास 5 है, हाइट आपके पास देखो 5 है, ये हाइट आपके पास 5 है। रेडियस अब आपका 12 हो जाएगा, अब आपका रेडियस जो है वो 12 हो जाएगा। स्लैंट हाइट तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, 90 के सामने होता है, तो स्लैंट हाइट तो एज इट इज है 13 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट सेम है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। क्या सर जी इसमें भी पाई की जगह पाई लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह नहीं, फिर से नहीं ना ना मुन्ना ना 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 ना, पाई की जगह पाई। रेडियस, रेडियस क्या है हमारे पास? रेडियस है 12, कितनी बार? 2 बार। हाइट, हाइट क्या है हमारे पास? हाइट है हमारे पे 5। क्या 12 से कुछ कट रहा है? 12 का से 3 और 12 आपस में कैंसिल हो रहे हैं 4 बार में। अब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 चौक 20, 12 24, 240 पाई, इन सब की मल्टीप्लाई करो ना, 4 की 12 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60, 60 और हाँ 240 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सर। और कुछ पूछ रहा है? फाइंड ऑल्सो, ओहो एक चीज और पूछ रहा है, ओहो फाइंड ऑल्सो द रेशियो, रेशियो भी पूछ रहा है सर जी, रेशियो भी पूछ रहा है सर जी, रेशियो भी पूछ रहा है, एक और पार्ट पूछ रहा है, रेशियो 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 रेशियो, किसका रेशियो? वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन, क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन नंबर 8 का, यस। वो आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम आया था और जो क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम आ रहा है, उन दोनों का रेशियो भी निकालो। तो जब भी रेशियो निकालते मैं आपको क्या समझाता हूं, एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, रेशियो में यही होता है। पहली वैल्यू ऊपर आती है, दूसरी वैल्यू नीचे आती है। पहले किसका नाम आया? पहले आया क्वेश्चन नंबर 7 का नाम, तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला ऊपर आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 नीचे आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या था? 100 पाई, ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, तो 100 पाई ऊपर आएगा, 100 पाई ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 240 पाई, तो 240 पाई नीचे आ जाएगा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? पाई से पाई कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 5 बार में कटेगा, 2 से कटोगे 12 बार में कटेगा, तो आपका रेशियो आ गया 5:12। बजाओ ढोल नगारे, हो गए हमारे आंसर प्यारे, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाएं। नाउ अब आते हैं अंतिम, अंतिम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अंतिम, यही क्वेश्चन भारी। द हीप ऑफ अ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं का एक ढेर है, गेहूं का ढेर, गांव में देखा है किसान, देखा आपने, जो किसान हमारे मेहनती, जो रियल हीरो है हमारे किसान, तो वो क्या करते हैं कि मतलब जब गेहूं आता है तो गेहूं को इकट्ठा करते हैं तो कोन शेप बनाता है, आपने देखा होगा, गेहूं को इकट्ठा करते हैं। तो हीप ऑफ द व्हीट, गेहूं के जो ढेर है, इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, वो कोन के फॉर्म में, मतलब गेहूं के ढेर को हमने इकट्ठा कर दिया कोन के फॉर्म में, ठीक है, जिसका डायमीटर है 10.5, डायमीटर 10.5 है, तो डायमीटर लिख लेता हूं मैं, डायमीटर 10.5 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा बच्चों 10.5 अपॉन में 2, आधा हो जाएगा। एंड हाइट 3 मीटर, हाइट जो है 3 मीटर, हाइट कितना है? 3 मीटर है, हाइट आपका 3 मीटर हो गया। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये पहला पार्ट हो गया क्योंकि इसमें 2 पार्ट है शायद, फुल स्टॉप के बाद दूसरा पार्ट है, फाइंड इट्स वॉल्यूम पहला पार्ट है, तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम, पहले पहला पार्ट तो कर ले, बाद में देखेंगे दूसरा पार्ट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 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 1/3 की जगह 1/3, पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, तो 22/7 सबको मिलेगा हेवन। रेडियस क्या है? रेडियस हमारे पास है 10.5 अपॉन में 2 और 10.5 अपॉन में 2, 2 बार क्योंकि स्क्वायर है ना, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है? तो हाइट हमारे पे 3 है। अब देखो किससे क्या कैंसिल हो रहा है, इस 3 से ये वाला 3 गयो, कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया,
7 से ये आपका कट रहा है 7 से, 7 1 जा 7, 3 बचा, 35 हो गया, 7 5 जा 35, 2 से आपका ये कैंसिल हो रहा है 11, बस ये 2 बच गया, बस ये 2 बच गया, कोई नहीं बाद में कर लेंगे, 2 को बाद में डिवाइड कर लेंगे, 2 से तो सिंपल डिवाइड हो जाता है ना। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 11, 11 की गुना आप करोगे 15 से तो 165 आएगा, 165 आएगा, 11 की 15 से करोगे 165 आएगा, 165 की 105 से करोगे, 105 से मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 बचा, 6 5 जा 30, 32, 3 बचा, 5 1 जा 5 और 3 8 आ गया, ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये भी आपका 0, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, तो ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 13, 8 5 13 बचा 1 7 1, तो क्या आया 17325, 17325, 17325, चेक कर लो एक बार देख लोगे, देख लेना, ठीक है, ये बात चेक कर लेना, कैलकुलेशन देख लेना है भाई, एक आध क्वेश्चन में हो जाता है, इंसान हो ना, भावुक आदमी हो जाती है। अब पॉइंट भी तो गिनने पड़ेंगे, पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो, तो 173.25, और अभी आपको 2 से भी डिवाइड करना है, क्योंकि 2 बचा हुआ है ना, ये 2 से भी आपको डिवाइड करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, यहीं पे डिवाइड कर लेता हूं 2 से, देखो 2 8 जा 16, यहां से बचा 1, 3 बच गया, 2 6 जा 12, यहां से 1 बचा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, 2 6 जा 12, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, 5 की जगह 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, और अभी भी 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगने के बाद 0 लग जाता है, पॉइंट लगाओ ना 0 लगा सकते हैं, 2 5 जा 10, तो देखो पूरा ही कैंसिल हो गया, कंप्लीट कैंसिल हुआ है, सारा कैंसिल हुआ है, पूरा कैंसिल हो चुका है हमारे पास, 86.625, 86.625 मीटर क्यूब, क्योंकि आपने वॉल्यूम निकाला है, तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, नोट डाउन करो, पहले पहला पार्ट नोट डाउन करो, फिर दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है हमारे लिए। सेकंड पार्ट क्या है सर, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस, अब इसको कैनवस से कवर करना है, इसको हमें कैनवस से कवर करना है, कपड़े से कवर कर देना है ना, कवर कर देते ना, जब काम करते करते थक जाता है ना, इसको कैनवस से कवर कर दे, ओस वगैरह ना लगे, मॉइस्चर लगे, कैनवस से कवर करना है, टू प्रोटेक्ट, ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके हम रेन वगैरह से। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, तो कैनवस का एरिया निकालना है, मतलब सीएसए आपको निकालना है, इसका सीएसए, क्योंकि नीचे तो कवर नहीं होगा, नीचे जमीन है, सिर्फ ऊपर से कवर होगा, तो आपको सीएसए निकालना है, अल्टीमेटली आपको सीएसए निकालना है। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में पहले समझा देता हूं, सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, अब आपका रेडियस तो है लेकिन एल नहीं है, समझ रहे हो, सीएसए निकालना है, और सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एल नहीं है आपके पास, तो पहले एल निकालना पड़ेगा, पहले आपको एल निकालना पड़ेगा, स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला, सेकंड पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, आर क्या था आपके पास, आर आपके पास 10.5/2, अब आपको मजबूर होके इसको आधा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं पुट कर सकते ना, तो आप अब आपको सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए, केवल इस वाले पार्ट के लिए अब आपको मजबूरन, यहां मजबूरी है, सेकंड पार्ट में हमारी मजबूरी हो चुकी है, देखो हमारा रेडियस क्या है, हमारा रेडियस है 10.5/2, ये है रेडियस, बट ये नहीं पुट कर सकता मैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, तो मजबूरन में लास्ट एक क्वेश्चन में हमें 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो 2 5 जा 10, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 2 जा 4, एक लग जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये आएगा 5.25, तो रेडियस की जगह आ जाएगा 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 प्लस हाइट क्या है हमारे पास, हाइट हमारे पास था, हाइट दे रखा था ना 3 मीटर, हाइट हमारे पे 3 मीटर, तो 2 बार लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, अब मेन तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है 525 की 525 से, तो करना पड़ेगा भाई, क्या बहाना बनाए, 525 की मल्टीप्लाई 525 से करना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं बना सकते लाइफ में आप, 5 की 5 से करोगे 25, 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 बचा, 5 25 और 1 26, 5 दूनी 10, आपके पास बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, फिर आप लास्ट करोगे 5 से, 5 25, 2 बचा, 2 पंचे 10, 10 और हाँ 5 25, 5 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 बचा, 5 25 और 1 26, ठीक है सर, तो 5 2, ये कितना आया सर, 5 और 5 10 और 6 16, 1 बचा, 4 और 1 5, 7 और 2, भाई साहब ये तो पूरा ही जान लेके छोड़ेंगे, चलो जी कोई बात नहीं, 2 और 2 4, क्या सर जी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिल्कुल आते, बिल्कुल आते, बिल्कुल आते, बिल्कुल आते, प्रैक्टिस है कर लो बस, इनफ है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो आधा घंटा एक ही क्वेश्चन रहेगा, बच्चा कहेगा माफ करो,
प्रभु माफ करो, अगला क्वेश्चन कर लूंगा मैं। तो प्रैक्टिस के लिए बस प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करनी चाहिए, बस ये बात है। ठीक है, 4 के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि 2 और 2 4 है, तो 4 के बाद 1 2 3 4 ये आ जाएगा आपके पास। ये आया 27.5625 प्लस 3 में 3 ऐड कर लोगे 9 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दोगे, 27 में 9 ऐड करोगे, ये आएगा 36.5625। अब देखो इसका अंडर रूट बाहर निकालोगे तो 36 का स्क्वायर होता है, और इसको कुछ ले लो 0 4 5 कुछ ऐसा आएगा, बाकी आप फैक्टर कर लेना। 36 के फैक्टर कर लेना और पेयर बना लेना। वैसे मेरे हिसाब से इसके आसपास आएगा 6.046। आप फैक्टर कर लेना, पेयर बना लेना, ये आएगा लगभग। ठीक है, मीटर आपके पास ये क्या आ गया, स्लैंट हाइट। अब आपसे सीएसए निकालना है, आपको तो सीएसए मतलब है, तो सीएसए का फॉर्मूला लगा दोगे। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। वैल्यू पुट कर लो, पाई की जगह 22/7 आ गया, रेडियस की जगह रेडियस कितना था, रेडियस था हमारे पास 5.25 है ना, था ना, अभी निकाला था रेडियस इस वाले पार्ट के लिए। हाँ ये ना रेडियस 5.25, और एल अभी हमने निकाला है अप्रोक्सीमेट 6.046। इसको साइड कर दो अभी ना, कुछ कट रहा है, हाँ 7 से कट रहा है, देखो 7 से कट रहा है, ये 7 7 जा आ गया 49, 3 बचेगा यहाँ 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35 कट रहा है। तो 22 की मल्टीप्लाई 75 से करोगे, 22 की मल्टीप्लाई 75 से करो, फिर जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 6046 से करो, तो आई थिंक आएगा 99.7 कुछ था, या 82 देख लेना आप इसका आंसर, 825 या 725 था शायद, मुझे थोड़ा बहुत आंसर याद है। आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे और जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर 1 2 3 4 5 5 के बाद पॉइंट लगाएगा, अभी 2 जीरो भी आएगा आगे, तो 2 जीरो तो हटा दोगे ना, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो आई थिंक ये आएगा। ठीक है, देख लेना, बाकी कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है, बड़ा क्वेश्चन था। तो ये आपका सीएसए आ गया, सॉरी स्क्वायर आएगा ना, यहाँ सीएसए में स्क्वायर आता है। तो ये था बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन इस वाले एक्सरसाइज का 11.3 का, जिसका कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके थे। अब बचा है लास्ट एक्सरसाइज, तो मिलते हैं बच्चों लास्ट एक्सरसाइज 11.4, और मजा आएगा। तो अपना ध्यान रखना, मेरी तरफ से आपको ब्लेसिंग, याद रखना। तो मिलते हैं लास्ट एक्सरसाइज में।